चुपचाप चल मेरे साथ। किसी की तरफ देखना नहीं और किसी से कुछ बोलना नहीं। अगर मेरा कहना नहीं माना तुम लोगों ने तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये मेरा बाप नहीं, जानवर है, वहशी है। इसने हमारी इज्जत लूटी, हम बिस्तरी की, हम लोगों को मारकर, गालियां देकर, मुंह में दुपट्टा ठूसकर हम इसे अपना अब्बू मानते रहे और ये हमें औरत समझकर हमारे बदन को नोचता रहा, रोता रहा। मुंह खोलेंगे तो ज़बान काट डालेगा। इस डर से सिर्फ रोते रहे, चुपचाप जिंदा लाश की तरह। लेकिन जब इसने छोटी बहन रुबीना की इज्जत पर हाथ डाला तो हमारी खामोशी टूट गई और हमसे चुप नहीं रहा गया। डर लगता है हमें इसकी शक्ल देखकर, इसका चेहरा देखकर। योर ऑनर, इस बच्ची की हालत देखकर अदालत को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि इसके बचपन को किस बेरहमी के साथ रौंदा गया है। एक बच्चा जो अपने बाप के साए में पलता है, वही बच्चा अपने बाप की शक्ल देखकर कांप उठता है। मेरे ख्याल में योर ऑनर, अब इस बच्ची से और सवाल करने का मतलब होगा कि इसे और रुलाना। नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरे दूसरे गवाह हैं मिस्टर विजय आमरे। प्लीज मिस्टर आमरे। योर ऑनर, आमरे साहब एक सोशल वर्कर हैं। मुंब्रा में इनकी बहुत इज्जत है और सब लोग इन पर भरोसा करते हैं। मिस्टर आमरे, आप सागर हुसैन के बारे में क्या जानते हैं? योर ऑनर, सागर हुसैन को इंसान मानना इंसानों का अपमान है। हमारे समाज में माँ, बहन, बेटी, बहू, औरत के ये वो रूप हैं जिन्हें पूजा जाता है, लेकिन इस शख्स ने उसे कलंकित किया है। योर ऑनर, सागर हुसैन से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो तो एक दिन सबीना बहन मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बताया कि ये शख्स पिछले 8 सालों से अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिनों तक मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे पीटा, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। योर ऑनर, एक समाज सेवक होने के नाते मुझे चुप न रहा गया। मैं सबीना बहन और बच्चियों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, यू मे कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरी आखिरी गवाह है मिसेस सागर हुसैन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अदालत को उनकी गवाही की जरूरत है। नो मिस्टर वर्मा, शी इज द की विटनेस इन दिस केस। अदालत अगली तारीख पर इनका बयान सुनेगी। मेरी आखिरी गवाह है मिसेस क्यों चिल्ला रहा है? सब लोगों को जगाएगा क्या? अरे ऐसा आइला है गप्पस बसत में। चुप हो जाने तो तेरा सर फोड़ दूंगा। ए जोड़ीदार! ए सागर! ए सागर! आइला हाथ कर दो बे। ए सागर! क्यों सर फोड़ा तुमने? मेरे सर पे ऐसा बोझ है जिसे मैं अपने कंधे पर लेकर चल नहीं पा रहा हूँ। इससे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी।
जान ही तो नहीं जा रही है, जितनी मार खाता हूँ उम्र बढ़ती है। ये गधेड़े को इतना भी नहीं पता है कि सर से सलिया नहीं, सलिए से सर फूटता है। वायरस की तरफ फैले बहन। नादिर साहब, देखा आपने कैसा पछता रहा है। गुनाह खुद गुनेगार को सर पटकने पे मजबूर करता है मजबूर। अब कुछ नहीं होने वाला। अब सिवाय सर पटकने के उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, रास्ता है ही नहीं उसके पास। मुलाकात सागर हुसैन। હે જીરે મારો હેલો સાંભળો હે જી. અરે જાઉં છું પણ બાપા કાટને કો કઈ દોડતા है। जय जलाराम जय जलाराम। ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। अब काई का पूछताछ साहब? जब मैं पकड़ा गया था तो 21 दिन का कोर्ट से रिमांड लेकर आपने मुझे कितने सवाल पूछे थे, कितना पीटा था, याद है ना? माल कहाँ है? कौन सा माल? ये लेटर पहचानता है? हा? अरे ये लेटर तो मैंने अपनी बहरी को लिखा था, आपने अभी तक पोस्ट नहीं किया। इस लेटर को पुलिस के पास भेजा गया था क्योंकि इसके मजमून में हमें शक था। माई बाप, इस उम्र में मैं लव लेटर तो नहीं लिखूंगा ना। ये पीले अनाज की गठरी क्या है जो तुमने खेत में छिपा रखी है? ये वही सोना है ना जो तुमने जूनागढ़ में चुराया था? सोना? मुंबई क्राइम ब्रांच को बेवकूफ समझता है? तू कोर्ट में लिखेगा और हमें समझ में नहीं आएगा। पूरा खेत जोत डाला मगर सोना नहीं मिला, कहाँ छुपा है? आपने मेरा पूरा खेत जोत डाला? अरे जलाराम बापा, तुम्हारी मेहर थी बापा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच साहेब। बात ऐसा है साहेब कि पिछले महीने मुलाकात के लिए मेरी बीवी मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है, अगर खेत नहीं जोता गया तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने दिमाग लड़ाया, मुझे मालूम था कि जेलर साहब मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे, उसे सेंसर करेंगे और सोने की लालच में मेरा पूरा खेत जुतवा देंगे। अबे तेरी तो माइंड योर लैंग्वेज साहब। इस वक्त मैं पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ, जेल कस्टडी में हूँ, है ना साहब? एक तो आप कोर्ट की परमिशन के बिना मेरी पूछताछ कर रहे हैं, तो मैं कोर्ट में जाके जज साहब के सामने सारी बात बता दूंगा ना, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, है ना? बाकी एक काम आपने बहुत अच्छा किया, मेरा खेत जुतवा दिया। है जीरे मारो हेलो सांभळो है। चले बंदी, सीनियर का राउंड है, चलो। ये सीनियर का राउंड है, चल अंदर। डंडा पड़ेगा ना बोलने का। सांस भी नहीं लेने देता है। अरे अभी खोल के टाइम नहीं हुआ और बंडी बंडी चालू हो गया। वायरस की तरफ फैले हुए। अरे जाओ देना वहाँ, कचरा डोके तो बात करते है। चल चल। हाँ तू जाना, तेरी वायरस वाली खोली में जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नादिर साहब, इसे पढ़ लीजिएगा। क्या ये? इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं पर मैं बोल नहीं सकता।
सागर, अरे बैठो ना। मैंने तुम्हारी आप बीती पढ़ी। देखो मैंने ये चिट्ठी लिखी है, तुम इसे अपने वकील को दे देना। वो मेरा वकील तो कोर्ट में आता ही नहीं। क्यों? उसने 25,000 रुपए पेशगी मांगा था, इमदाद उसे 5,000 ही दे पाया। फिर तुम्हारा केस देखता कौन है? आपटे, उसका असिस्टेंट। हाँ, देखो कोई बात नहीं, तुम जज से रिक्वेस्ट करना, वो तुम्हारे वकील को बुला देंगे। लेकिन एक बात है, ये चिट्ठी किसी न किसी सूरत में तुम्हारे वकील तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है?